राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीना बुंदेली ब्लॉग चैनल में। आप सभी भैया बहन कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को होली की। आपके जीवन में खुशियों के रंग हमेशा ईश्वर भरते रहें और आप अपने जीवन में कामयाब हों, तरक्की करें, यही हमारी प्रार्थना है दोस्तों। तो अभी दोस्तों दिन के बजे हुए हैं 9:30 और मेरे घर के जो भी काम थे, झाड़ू पोंछा बर्तन किचन का जो भी साफ सफाई का काम था, वो हम सारा करके आ गए हैं और चाय भी बनाकर पी ली है। बाहर का भैंसों के यहाँ का गोबर पानी सब कुछ हो गया है दोस्तों। इसके बाद हमने सुबह सवेरे कपड़े गला करके रख दिए थे शिवन्या के डैडी के, और कुछ कम्बल वगैरह है। अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके गर्मी हो रही है, तो हमने कहा चलो थोड़े थोड़े करके कपड़े धुल करके रख देते हैं और गर्मियों वाले धीरे धीरे करके फिर धुल करके रख देंगे, फिर वो निकाल लेंगे। तो आज हम कपड़े धुलने में लगे हुए हैं दोस्तों। और वैसे तो डेली ही कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके घर में तो कपड़ों की कोई पूछो ही मत कि कितनी जल्दी जल्दी कपड़े होते। कितना भी सोचो कि आज नहीं धुलेंगे, लेकिन डेली के डेली एक टप कपड़े तो डेली हो जाते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, इतने सारे कपड़े हमने धुल लिए हैं। और आज दोस्तों हम होली नहीं मना सकते हैं। क्यों नहीं मना सकते, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आप लोग बने रहना वीडियो में। तो अभी तो दोस्तों हमने ये कपड़े हैं जो कि धुल करके जो रखे हुए थे वो फैला देते हैं। और दोस्तों कपड़े धुलते धुलते हमें सच बताएं 9:30 बजे से कपड़े हम धुल रहे हैं। 1.5 घंटे लग गए हैं। कपड़े धुले, बर्तन धुले, शिवन्या को नहलाया, इसके बाद पानी आनी भरा और फिर नहा करके आ गए हैं हम भी। तो हमने पूजा कर ली है दोस्तों और आज सिर भी धुल करके नहाए हैं। तो थोड़ा सा समय लग गया है और यहाँ सभी के कपड़े हम फैला देते हैं। और मैं जितने भी मेरे भाई बहन दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। कल हमारी हरमीत कौर दीदी ने कमेंट किया था कि आपका घर बहुत ही साफ सुथरा है। तो दीदी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये सब देखने का नज़रिया है। आप बहुत अच्छी हो, इसीलिए आपको मेरे काम और मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। लेकिन कई लोग होते हैं ना, उनको ना ही तो हम पसंद आते हो ना ही हमारा काम। पर आप अच्छी हो। आप सब, जो इंसान दिल के अच्छे होते हैं उन्हीं को दूसरों का काम, दूसरे लोग पसंद आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसके बाद हम दोस्तों आ गए थे नहा करके। तो हमने चाय बनने के लिए रख दी है अपने लिए। वैसे तो सवेरे भी चाय बना करके पी ली थी, लेकिन एक बार नहाने के बाद जब हम आते हैं नहा करके तो मन करता है कि एक बार और चाय 1 कप पी लें। और यहाँ पे दोस्तों हमने दाल बनने के लिए रख दी है। दाल में आज कुकर का जो ढक्कन है उसके जो फिट करने वाले जो नट बोल्ट होते हैं वो निकल गए हैं। इस वजह से आज हमें उसको रस्सी से बांध करके काम चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों हमने कटोरी में चाय छान ली है और थोड़ा सा अपने लिए, यही समय होता है जब मैं थोड़ा सा अपने लिए बैठ करके चाय वगैरह पीती हूँ। तो पानी पी लिया है। इसके बाद हम शिवन्या बिस्किट लेकर के आ गई थी, तो 1-2 बिस्किट चाय में डुबो करके खा लेते हैं, तो थोड़ा सा मन को शांति हो जाती है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये पौधे हैं ना, जो ये कुछ दिन पहले एक भी फूल नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि हम अपनी नंद के यहाँ 10 दिन के लिए चले गए थे, तो इनमें कोई पानी डालने वाला भी नहीं था। मतलब थे शिवन्या के डैडी, लेकिन वो इन कामों को नहीं करते हैं। उनको पसंद नहीं है पेड़ पौधों को लगाना या उनकी सेवा करना, उनको नहीं पसंद है। तो जैसे ही हम वहाँ से आए, सबसे पहले हमने अपने मुरझाए हुए पौधे देखे ना, तो दोस्तों मन में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जब हम छोटे छोटे पौधों को या किसी को भी पालते हैं और अगर वो फूल फल ना दें तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जिस दिन हम आए हुए थे उस दिन मुरझाए पड़े हुए थे पूरे पौधे। और शिवन्या के पापा को आज दाल खानी थी। वैसे तो कल भी हमने बनाई थी दाल, और आज भी वो बोले कि आज भी हमें दाल चावल ही बनाओ, क्योंकि हमें कल बहुत ही अच्छी लगी दाल चावल। कहते हैं गर्मियों में दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ दाल छौंक दी है और साथ में दूध उबलने के लिए भी रख दिया है। और यहाँ पे चावल भी बना देते हैं। और रोटी बना ली है दोस्तों पहले ही चूल्हे से। तो दाल चावल और रोटी
और आज दोस्तों बता रहे हैं आप लोगों को, हमारे यहाँ पास में ही पड़ोस में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक परिवार पूरी तरह से उजड़ गया है, हंसता खेलता परिवार। आप लोगों को बताएं कि एक ही घर में सास ससुर थे और बहू और बेटा थे। तो बहू और बेटा एक बार अपने मतलब मायके गई हुई थी बहू, तो जब रास्ते में लौट रहे थे तो इनकी आपस में ऐसी क्या बात हो गई, कुछ पता नहीं चला। पति पत्नी के बीच ऐसी क्या बात हुई, जब वो रास्ते में लौट ही रहे थे कि पास में ही हमारे एक तालाब पड़ता है, तो पत्नी ने अपने जो जो साड़ी का पल्लू होता है उसमें पत्थर बांध लिए थे और तालाब में छलांग लगा करके अपने आत्महत्या कर ली थी। हमारे ही पास की ही यहीं पास की ही बात है। तो वो खत्म हो गई थी और उनके बच्चे छोटे छोटे थे, अभी शादी को ही 4 साल हुए हैं दोस्तों, कुल मिलाकर के 4 साल हुए हैं शादी को उनकी। तो पत्नी ने यानी कि जो बहू थी उनने छलांग लगा दी तालाब में और वो खत्म हो गई। उनके पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 3 साल की ये 3 साल या 2.5 साल का बेटा है और 1 साल की बेटी है। कुल मिलाकर के उनकी शादी को 4 साल हुए थे। तो लौट रहे थे जब अपने मायके से बहू, तो इनकी आपस में कुछ बात हुई, क्या हुई है नहीं हमें पता, तो वो खत्म हो गई। तो फिर उनके पीछे उनके बच्चों को पाल रही थी दादी और दादा, और जो पति थे उनके जो खत्म हो गई हैं, उनके पति को उनके मायके वालों ने जेल करवा दी, तो अभी तक वो जेल ही में थे। तो कल जो दादी थी उनकी, दादी दादा बच्चों को पाल रहे थे, तो कल होली के दिन ही दादी खत्म हो गई हैं। अब बताओ, एक एक गलत फैसला इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। माँ खत्म हो गई, पिता जेल में डले, बच्चों का भविष्य सब कुछ भी नहीं है, ना तो उनकी पढ़ाई का ना खाने पीने का। बहू के मायके वाले बच्चों को रखने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ पे भी बच्चों को कोई परिवार में रखने वाला नहीं है, ना ही उनकी कोई केयर करने वाला है, ना ही उनको पढ़ाने लिखाने वाला है। खाना पीना मिल जाए वही बड़ी बात है। तो दादी भी थे, जो दादी अपने बच्चों को नाती पोतों को देख रही थी, वो भी कल होली के दिन ही खत्म हो गई। और कल जो उनके बेटा जेल से आए थे अपनी माँ को अर्थी में कंधा देने के लिए, तो सच बताएं पुलिस वाले दो दो साथ में थे और साथ में हथकड़ी भी लगी हुई थी। तो सोच ही सकते हैं कि आज एक परिवार में क्या गुजरी है। तो दोस्तों इस वजह से आज हमारे यहाँ होली वोली कुछ भी नहीं मनाई जा रही है। जब किसी के घर में कोई घटना हो जाती है तो दुख तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों होता है, लेकिन भगवान के आगे हम लोगों की क्या चल सकती है। जो भगवान करते हैं वही होता है, अपने करे कुछ भी नहीं है। बस भगवान से इतना ही प्रार्थना करते हैं कि उन बच्चों को भविष्य में बहुत सारी खुशियां दें। उनका बचपन तो आपने छीन ही लिया है, लेकिन अब उनको आगे खुशियां ही देना। सच बताऊं, बच्चों के आगे पाछे कोई नहीं है दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा दुख है, वो हमें तो बहुत ही ज्यादा दुख लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। भगवान कुछ भी हमारा बस नहीं है। सच बताऊं, बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। कल से बहुत ही ज्यादा मतलब रोना आ रहा था कि माँ तो अपना एक गलत फैसला करके चली गई हैं, लेकिन बच्चों को भी पीछे छोड़ करके अच्छा नहीं किया माँ ने। हर किसी के परिवार में समस्याएं होती हैं, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो हर एक छोटी छोटी बात में ऐसे गलत फैसले नहीं लेने चाहिए। आपके एक गलत फैसले ने आपके बच्चों को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। पति तो जेल में है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, अब उनको कोई देखने वाला नहीं है पीछे से कि उनको कोई संभाले। तो दोस्तों आप लोग दुआ करना कि उन बच्चों को अच्छी जिंदगी दें भगवान, आगे चल के उनका भविष्य अच्छा। बचपन तो पूरा छीन ही लिया है, तो ना तो आज कोई त्योहार लग रहा है, ना ही कुछ खुशी हो रही है। बस घर के काम कर रहे हैं, घर के काम तो ऐसा है कि छूटते ही नहीं, क्या कर सकते हैं। बस जब सुबह से हमने सुना है ना, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है उनका दुख अपना दुख है। और मैं अपनी सभी बहनों से, सभी भाइयों से, जो भी ऐसा गलत कदम उठाते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हर समस्या का सामना कर लेना, बस ऐसा कदम कभी ना उठाना, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके बच्चों का कोई नहीं सहारा बनता है। आज एक एक परिवार इतना अच्छा हंसी खुशी चल रहा था और एक झटके में ही उनके परिवार की क्या हालत हो गई।
माँ है नहीं, पिता जेल में है, माँ दादी थी जो पाल पोस रही थी वो भी नहीं दुनिया में। अब सोचो उन बच्चों का क्या होगा। हैं? कोई भी एक दिन खाना खिलाने वाला नहीं होता है दोस्तों। आप खुशी खुशी अपना मौत को गले लगा लेते हो, लेकिन पीछे तो देखो एक नजर डाल के कि पीछे हमारे परिवार है। कोई समस्या हो तो आप अलग रह सकते हो, कुछ कर सकते हो अपने जीवन में अपने लिए, पर ऐसे कदम मत उठाओ कि मौत जैसे कदम को उठा करके आप लोग बहुत ही गलत करते हो। मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ जो लोग ऐसा करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। अपने बच्चों को छोड़ के कभी मत ऐसा सोचना कि हम कभी खुश हो पाएंगे। इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन ऊपर भी खुशी नहीं मिलती है। भगवान इसी दुनिया में घुमाते हैं जब तक आपकी आयु होती है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी को हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है मेरा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करो दोस्तों, ताकि मुझे थोड़ी सी मदद मिल सके आप लोगों से। और भूल चूक जो भी दोस्तों हुई हो माफ़ करना। मिलते हैं आप सभी को हम अगली वीडियो में। राम राम।